अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज हमने अचार, पराठा और चाय के साथ नाश्ता किया और ये नाश्ता बहुत मज़ेदार था। बड़ा अच्छा लगा हमें नाश्ता करके, बच्चों को भी पसंद आया। हमने बस सिर्फ़ सादा अचार और पराठे, चाय रखी थी नाश्ते में। तो नाश्ते से फ़ारिग होते ही हमें खाना पकाने की जो है वो टेंशन लग जाती है, जल्दी-जल्दी खाना बनाना होता है। तो हमने मेथी कीमा आलू पकाने का सोचा और हम प्याज काट चुके थे। तब हमें ख़्याल आया कि हम फ़िल्म करें, साथियों के साथ शेयर करें। तो हमने जल्दी से जो है वो मोबाइल उठाया और इसे फ़िल्म करना शुरू किया। आधा किलो के करीब जो है वो हमारा कीमा है, हमने लिया है बीफ कीमा है ये। और इसमें हम 2 अदद प्याज डालेंगे, 7 से 6 से 7 8 अदद जो है वो लहसुन के जवे हम ग्रेट करके इसमें ऐड करेंगे। साथ हम मेथी इसमें डालेंगे, टमाटर, हल्दी, नमक और ऑयल वगैरह के साथ हम इसे पकाएँगे। पिसा धनिया, मिर्ची तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो है हम इसे सिर्फ़ प्याज के साथ जो है वो अच्छे से वॉश करेंगे। यहाँ पर हम आपको एक बहुत मज़ेदार सी बात बताते हैं, वो हमारी अम्मी जान की है। बहुत, बहुत, बहुत बरकत वाली बात है। आप अगर इस अमल के साथ खाना बनाएँगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हांडी में बरकत भी होगी, जायका भी होगा और बहुत मज़ेदार जो है ना वो आपका हाथ का जायका हमेशा रहेगा। तो जी वो बात हमारी अम्मी जान की ये थी कि जब भी अम्मी जान गोश्त पकाती थीं या चिकन या बीफ या मटन कुछ भी, तो वो उसको प्याज के साथ ज़रूर वॉश करती थीं और 3 पानी से बिस्मिल्लाह कह के वॉश करती थीं। तो हमने भी अपनी पूरी ज़िंदगी इसी बात को अपनाए रखा और इससे हमने बहुत कुछ बदलते हुए देखा। तो हमने यहाँ पर कीमे को प्याज के साथ वॉश किया, बिस्मिल्लाह पढ़ के। 3 पानी से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 3 पानी अमूमन बहुत होता है। उससे हमने वॉश किया। अब हम इसमें लहसुन जो है वो ग्रेट करके ऐड कर रहे हैं। साथ हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे, थोड़ी-सी हल्दी डालेंगे और थोड़ा पानी के साथ इसको चढ़ा देंगे ताकि कीमा प्याज अच्छे से गल जाए। तो ये हमारी रेसिपी है। जब तक ये गलेगा, पकेगा, इसमें 2 से 3 उबाल आएँगे, हम तब तक टमाटर जो हैं वो काट लेंगे। टमाटर हम छिलके उतार कर काटेंगे। सारा मेथड आप फ़िल्म में देखेंगे और हम आपके साथ अपनी किचन गपशप जारी रखेंगे। तो हम आपको बता रहे थे कि हमारी अम्मी की बात कि गोश्त को जो है वो 3 पानी से बिस्मिल्लाह के साथ धोया करती थीं और उन्होंने यही जो है ना ताकीद हमें हमेशा की। और उनकी एक बात और ये थी कि वो हमें कहती थी कि बेटा जो भी कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आपको मिलता है खाने के लिए, अगर आप प्याज खा रहे हैं, कुछ नहीं है ना घर में, अगर आप दाल से रोटी खा रहे हैं, अगर आप प्याज से रोटी खा रहे हैं, अगर आपको बहुत दिन हुए हैं, गोश्त आप नहीं ले पाए किसी रीज़न से, पैसे नहीं है, कोई मुश्किल आन पड़ी है, तो आपने जो खाना मैसर है उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह का बेपनाह शुक्र अदा करना है, तो अल्लाह आपको दूसरे दिन इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन जो है वो खुराक अता करेगा। ये बात भी हमें बहुत जो है ना सामने होती हुई नज़र आई कि हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत से उतार-चढ़ाव देखे, क्राइसिस देखे, प्रॉब्लम्स देखी, जो हमने आपके साथ अभी यहाँ कुछ भी शेयर नहीं किया है। वो हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे तमाम उन बातों को, तमाम उन चीज़ों को जो हमारे साथ बीती है, बच्चों के साथ, हमारे साथ। तो फिर आपको खुद भी इस बात का अंदाज़ा होगा कि वाक़ई में जो चीज़ें बड़े कहते हैं, बुज़ुर्ग कहते हैं ना, उन पे अमल करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। बशर्त ये कि हम उन्हें अपनी गिठान दुपट्टे से, अपने पल्लू से बाँध लें, कभी खोलें ना। जैसे एक कीमती चीज़ होती है ना, हम हमेशा अपने दुपट्टे के पल्लू में पैसे बाँधते हैं और अमूमन औरतें जो होती हैं तो उनके हाथ में कुछ पैसे आते हैं, कोई चीज़ आती है, खातून ख़ाना जो होती हैं, तो उन्हें कुछ जगह नहीं मिलती, या तो वो मसालों के डब्बे में पैसे रख देती हैं या अपने दुपट्टे से बाँध देती हैं और हमने तो कमीज़ों के दामन में भी बंधे देखे हैं पैसे। तो इस तरह से हमें बहुत सी चीज़ें और बातों को जो है वो बाँध लेना चाहिए ताकि इधर-उधर ना हो जाएँ, गुम-वुम ना हो जाएँ। जब हमें वक़्त पड़े तो हमें मालूम हो कि हमने क्या चीज़ कहाँ रखी। इस तरह से कीमती बातें होती हैं, तो हमें उन्हें कीमती तरीके से ही सँभालनी होती हैं। जैसे हम बहुत अपनी महँगी तरीन चीज़ों को अलमारी में रखते हैं, सेफ साइड पे रखते हैं, ख़याल रखते हैं उनका, कपड़ों का ख़याल रखते हैं, कीड़ा-शीड़ा ना लगे, उनको हम पैक करके रखते हैं। इस तरह हमें बहुत सी बातें ज़िंदगी की ऐसी हैं, अपने ज़हन में उन्हें इसी तरह रखना होता है कि जब हमें वक़्त पे ज़रूरत पड़ती है किसी भी बात की, कोई भी सोच की, तो फ़ौरन से हम अपने उस वाले ख़ाने को टटोलें, तो हमें वो बात मिल जाए कि ये बात हमें करनी है। तो ये तो थी सारी बातें, ये भी हम आपके साथ करते रहेंगे। अब हम थोड़ा रेसिपी की तरफ आते हैं
कीमा हमारा थोड़ा गल चुका था, प्याज अच्छे से इसमें पक गई थी। अब हमने इसमें टमाटर ऐड किए हैं और हम इसे टमाटर के साथ अच्छे से गलाएंगे, क्योंकि टमाटर और प्याज को हमने इतना मैश करना है कि वो कीमे के साथ यकजान हो जाए, यानी पता ही ना चले कि कीमे में हमने अभी क्या डाला था। तो कीमा हमारा मशीन से 2 से 3 बार का जो है वो निकला हुआ है। माशाल्लाह से हमारे पास बहुत अच्छा जो है वो चॉपर है। फूड फैक्ट्री जो है वो हमने ली हुई है। अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है। हमारा छोटा वाला बेटा जब हुआ था तो हमें हमें हमारे मियाँ जी ने जो है वो दिलाई थी। नहीं, हमारा बीच वाला बेटा, यानी बड़ा बेटा जो हमारा पैदा हुआ था ना, अल्लाह के हुक्म से बड़ी बेटी है, फिर जो हमारा दूसरे नंबर का बच्चा हुआ था तो हमारे मियाँ जी ने हमें वो लेके दी थी फूड फैक्ट्री, बहुत अच्छी, जो आज तक चल रही है। कैनवुड की है, उसी में हम जो है लाया हुआ मीट जो होता है कीमा, एक बार और घुमा लेते हैं तो बहुत अच्छे से पिस जाता है, बारीक हो जाता है। तो जी रेसिपी की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमने अच्छे से मैश किया है पोटैटो मैशर की हेल्प से कीमे, प्याज, आलू को, और अब हम इसके अंदर तमाम मसाले ऐड करेंगे। पिसा धनिया हमने इसमें डाला है, पिसी मिर्चें हमने डाली हैं, कुटी मिर्चें हमने डाली हैं। कुटी मिर्चें जो हैं वो मियाँ जी की बहुत फ़ेवरेट हैं। वो हमेशा कहते हैं आप कुछ भी बनाएँ, वो ऊपर से भी ऐसे खानों पे डाल के खा लेते हैं। तो हमने ये मसाला इसमें ऐड किया, अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे। हमने ऑयल जो है वो इसमें लास्ट में डालना है। आपने हमारी कोफ्ता रेसिपी देखी होगी, सॉरी कोफ्ता रेसिपी नहीं, आपने हमारी सालन की, गोश्त आलू के सालन की रेसिपी देखी होगी। उसके अंदर भी हम प्याज को अच्छे से गोश्त के साथ भूनते हैं, फिर टमाटर डालते हैं, फिर मसाले, फिर हम ऑयल डालते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहता है। हमने यहाँ पर मेथी जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं ली है, बिल्कुल हमने उसके जो लीव्स थे ना, वो जो 3-3 एक साथ जुड़े हुए होते हैं, बंचेस की शक्ल में फ्लावर होते हैं, वो हमने बस हाथ से तोड़े हैं। हमने उसे काटा-वाटा नहीं है। छुरी की मदद से हमने कोई कट-वट करके नहीं रखी मेथी, जस्ट हमने उसे तोड़ा है हाथ से और हम उसको ही इस कीमे में ऐड करेंगे आलूओं के साथ। तो आलू भी जो है वो हम अपने हिसाब से ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालने, बहुत कम नहीं डालने, लेकिन हमें आलू बहुत पसंद हैं, चाहे वो कीमे के साथ पके हुए हों या गोश्त आलू के सालन के आलू हों या चिकन आलू के सालन के, बिरयानी, ताहिरी, किसी भी किस्म के साथ, किसी भी सालन के साथ बने हुए हों, पके हुए, तो हमें आलू बहुत पसंद है और हम बहुत शौक़ से खाते हैं। तो हमने थोड़ी-सी आलू की मिकदार जो है वो ज़्यादा रखी है, क्योंकि जब ये पक जाएँगे, काफ़ी सारे आलू जो हैं वो टूट भी जाते हैं, तो वो बड़े अच्छे लगते हैं कीमे के अंदर। हमें इसे बिल्कुल रूखा नहीं बनाना भुना हुआ, थोड़ा-सा इसके अंदर हमें लिक्विड रखना है, तो उसमें टूटे-टूटे आलू बहुत मज़े के लगते हैं। सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है, जो जैसे भी बनाना चाहे, जैसे भी रखना चाहे जायका। बस यहाँ पर ये प्रोसेस है कि हम किस तरीके से पका रहे हैं, सबकी अपनी-अपनी बात होती है हांडी बनाने की। तो जी बस वही खुशबुओं के साथ खाना बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसे ही इसमें मेथी ऐड की है, तो पूरे घर में मेथी की खुशबू हुई है, इतनी बेहतरीन कि हमारे घर के बाहर कॉरिडोर में पूरी स्मेल इसकी हो रही थी, खुशबुओं से महक रहा था। तो हमारी जो नेबर हैं वो हमसे पूछने लगी कि लगता है कि आज आपने मेथी पकाई है? तो हमने कहा जी हाँ, हमने आज मेथी कीमा पकाया है। तो माशाल्लाह से इतनी खुशबू और ज़ायकेदार खाना बना था, अल्लाह के नाम की बरकत से माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी हम आपको आगे की बात बताते हैं जो हम आपको बता रहे थे। कुकिंग प्रोसेस आप देख ही रहे हैं फ़िल्म के अंदर, और अब हमारी किचन गपशप आपके साथ जारी है। तो हम आपको बता रहे थे कि हमें अम्मी जान ने जब भी कोई बातें बताई वो हमने अपने साथ जोड़ के रखी। उनकी बहुत सी बातें ऐसी थी, और आज हमें अपनी अम्मी नज़र आती हैं, जब अपनी सोच में हम अपनी अम्मी को लेकर आते हैं, तो बहुत सारी बातें हमारी अम्मी जान की बहुत अच्छी थी। हमारे अब्बू जान हमारे अब्बू जान और अम्मी जान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल देखे, काफ़ी सारे उतार-चढ़ाव देखे, क्राइसिस देखे। स्टार्ट में बहुत गरीब थे, जब दादा जान के घर में थे। तो उन्हीं सारी चीज़ों के चलते हमारी अम्मी ने अपनी ज़िंदगी में जिन-जिन चीज़ों से सीखा, समझा और जिनसे उन्हें कामयाबी मिली, वो सारी बातें उन्होंने जो हैं अपने बच्चों को बतलाईं, सिखाईं, समझाईं। तो उनमें हमें नहीं याद कि हमारी अम्मी की कही हुई बातें हमारे दूसरे भाई-बहनों को कितनी याद हैं, या वो उनको कितना फ़ॉलो करते हैं या नहीं करते। लेकिन हमने अपनी अम्मी जान की कही हर बात को अपने सीने से लगा के रखा, अपने दिल में बसा के रखा, और हम उन्हीं की बताई हुई नसीहतों के ऊपर ही चलते हैं। और अक्सर हमें हमारे बच्चे यही कहते हैं कि मम्मा आपको देख के हमें नानी की याद आती है, आपकी बातों से, आपसे नानी की खुशबू आती है, नानी की तरह आप कहती हैं, नानी की तरह आप लगती हैं।
तो हमें बड़ी खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि माँ जो होती है ना वो बहुत प्यारी होती है, और बाप भी, बाप और माँ दोनों से घर का जो है सुकून रहता है और घर जो है ना आबाद होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताएं कि हमने आपके सामने ही तमाम प्रोसेस जो है वो अपनी इस कुकिंग का किया, और हमने इसमें हरी मिर्ची ऐड की, मेथी डाली, साथ गरम मसाला डाला, ऑयल डाला, इसे भुना, इसमें पानी डाला, इसे दम पे रखा। इसको मज़ीद पकाएंगे कि जितना हमने इसमें शोरबा रखना है वो आप रखें, आपकी मर्ज़ी के ऊपर होता है, क्योंकि आप ही अपने घर के कर्ता धर्ता हैं। तो आपने अपनी हांडी को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कितनी इसकी गार्निशिंग करनी है, इसमें क्या क्या मसाले जात डालने, वो सब आपने सोचना है। तो हमारी बहुत सी बातें आज भी अधूरी रह गईं, पूरी नहीं हो पाई। तो हम इंशाअल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो तमाम गपशप करेंगे जो हमारी यहाँ नहीं हो पाई हैं। तो जो रह जाती हैं वो थोड़ी बहुत हम आपके साथ कर लेते हैं। तो हम आपको यही बता रहे थे कि जो अच्छी बातें होती हैं, क्योंकि हमें समझ है अच्छे बुरे की, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबको होती है। तो जो चीज़ अच्छी लगती है जिसकी भी, वो पिक कर लें, उसे अपने पास संभाल के रखें और फिर वक्त आने पर उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि इंसान का काम दुनिया में आने के बाद ये सबसे पहला है कि सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता, इल्म हासिल करने का अमल कभी नहीं ख़त्म होता। तो ये सारी चीज़ें और बातें हैं जो हमें ज़रूरत महसूस होती है इन सारी चीज़ों को क्लियर करने की, बताने की। तो ये है कि इससे एक बहुत फ़ायदे होते हैं। तो अल्लाह सबको फ़ायदा पहुँचाए, और अल्लाह करे कि हमारी वीडियो आपको पसंद आए और आपको अच्छी लगे। तो हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का ख़याल आप देखें, और हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।